हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो अपन ने देख लिया है, अगर तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक देख लीजिए। सामने थोड़ा मिलता जुलता दिखाई देगा आपको, गोला ही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो समझिए। अगर लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा है तो हमने गोलीय कोश को डिस्कस किया है। गोलीय कोश अंदर से खाली गोला है ना। फिर हमने डिस्कस किया ठोस चालक गोला। ठोस है, अंदर से भरा हुआ होगा। ठोस है इसका मतलब अंदर से भरा हुआ होगा, लेकिन चालक गोला था इसलिए सारा का सारा आवेश चला गया सतह पर। ठीक है, वहां पर हमने डिस्कस किया कि विद्युत साम्य, स्थिर वैद्युत साम्य की स्थिति क्या होती है, वो डिस्कस किया था। स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था क्या होती है बच्चों, तो हम बोलते हैं वैद्युत साम्य की अवस्था के अंदर उसके भीतर वैद्युत बल भी शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और मुक्तावेश भी शून्य हो जाता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है समरूप आवेशित ठोस अचालक गोला। अचालक गोले का उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो सकता है, वापस से रबर की गेंद है ना। ये डिस्कस किया अपन ने, रबर की बॉल जो है वो एक ठोस अचालक गोला हो गया। क्रिकेट खेला होगा ना, ज्यादा बाउंस होती है वो बॉल। ठीक है, तो हम बोलते हैं वो जो रबर वाली जो बॉल थी ना, वो किसका उदाहरण है, ठोस अचालक गोले की उदाहरण है। और उसके कारण हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। ठीक, अब जब भी किसी अचालक को आवेश दिया जाता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, वह आवेश उसकी सतह के साथ साथ उसके आयतन में समान रूप से वितरित होता है। तो हम बोलते हैं कि इस बार आवेश जो है वो आयतन में चला गया है और समान रूप से वितरित है। तो अगर आवेश आयतन में है तो फिर कौन सा वितरण चाहिए या कौन सा आवेश घनत्व चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व का उपयोग किया जाएगा। देखिए काम करते हैं। तो हमारे पास में जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस अचालक गोला है। कितनी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का, जिसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। थ्योरी में यही लाइन लिखनी है। ठीक है, जिसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। क्या होगा, दिया गया कुल आवेश डिवाइडेड बाय गोले का आयतन होगा। इस बार v का भाग लगता था ना, और यहाँ पर गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो v का मान कितना हो गया, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक, अब ये बात ध्यान में रखना, आयतन आवेश घनत्व एक नियतांक है जो गोले के प्रत्येक भाग के लिए समान है। जैसे पृथ्वी का घनत्व हर जगह समान मानते हैं ना बच्चों, वैसे का वैसे ये चीज भी है, ये नियतांक है जो कि इस वाले गोले के प्रत्येक आयतन के छोटे से भाग के लिए भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, नियत मान है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब वही तीन भाग कौन कौन से, जब बिंदु कहां पर स्थित होना चाहिए, सतह के बाहर स्थित होना चाहिए, सतह पर स्थित होना चाहिए और अंदर स्थित होना चाहिए। वो डेरिवेशन करने वाले हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक। ठीक है, तो सबसे पहले ए बिंदु मैं लिख देता हूं। ए बिंदु क्या था, जब बिंदु P सतह के बाहर स्थित हो, सतह के बाहर स्थित हो, डायग्राम इस तरह बना रहा हूं मैं, आपको साथ में बनाना है। सतह के बाहर लेकर जाओ, स्मॉल आर त्रिज्या बना दो उसकी, है ना। ठीक, यहाँ पर वो बिंदु P था, फिर आपको क्या करना था, एक गाउसीय काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण करना था। ठीक है, तो ये गाउसीय काल्पनिक बंद पृष्ठ हो गया। फिर इसके ऊपर एक क्षेत्रफल अल्पांश P और ये क्षेत्रफल अल्पांश ds लिया। फिर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा दर्शाई, यही तो होगा। ठीक, गौर करो कि इस बार भी उस गाउसीय बंद पृष्ठ के अंदर उतना का उतना कैपिटल क्यू आवेश ही है। ठीक, क्योंकि गाउसीय बंद पृष्ठ के भीतर
आवेश चेंज नहीं हुआ है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी P बिंदु पर चेंज नहीं होगी। जो बाहर स्थित था ना उस पर चेंज नहीं होगी, उतनी आने वाली है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों डेरिवेशन में वो का वो आने वाला है, ये हमने पढ़ा है। ठीक, चलिए तो काम करते हैं। स्मॉल r की वैल्यू क्या है इस बार, कैपिटल R से ज्यादा है, डायग्राम में दिख रहा है हमें साफ साफ ये चीज। तो ठीक, काम करते हैं। तो हमने लिखा कहां से बच्चों, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। डेरिवेशन आपको पूरी देखी हुई लगेगी। तो सबसे पहले समाकलन, वो भी बंद पृष्ठ के लिए, E सदिश डॉट ds सदिश बराबर में क्या, समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन q की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। समाकलन E ds cos थीटा, समेशन q की जगह कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद में वापस से समाकलन, थीटा की वैल्यू रखें, E ds cos 0 क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 रखी थी हमने उस समय भी, होती 1 है तो वही रखेंगे। E ds बराबर में क्या, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर E को बाहर निकाला समाकलन के दायरे से, अंदर क्या बच रहा है, ds। ये समाकलन बना रहा हूं, इसे फ्लक्स मत समझ लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स मान लो कहीं। ठीक है, डिवाइडेड इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds का मान कितना, तो हम बोलते हैं वो गॉसियन बंद पृष्ठ है ना, उसका क्षेत्रफल आना चाहिए। गॉसियन बंद पृष्ठ के लिए त्रिज्या कितनी है बच्चों, स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा E, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपस से विद्युत क्षेत्र देखो, E बराबर क्या आएगा, भाग लगा दो इसका, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चलो सॉल्व करते हैं। Q और ये क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर को तो बाद में लिख दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दो। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात के लिए, तो ये हो गया KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो मैं बोल रहा था, ये तो हमने डिस्कस किया था कि उतना का उतना आएगा जितना हमने पहले गोलीय कोश के लिए निकाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस बार भी बंद पृष्ठ के भीतर उतना का उतना आवेश ही है। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, जब बिंदु P कहां पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो, B केस सतह पर। वीडियो को पॉज करते जाएं, वैसे तो ये आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, और पॉज करते जाएं, उन चीजों को उतार लीजिए अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं चल पा रहे हैं तो। ठीक है, अब क्या किया हमने, सतह पर देखना है। सतह पर देखने के लिए अब सोचो, बिंदु P जो है वो उठ करके आ रहा है सतह पर, तो स्मॉल r वो का वही पार्ट है बच्चों। डायग्राम में क्या चेंज आएगा, यहां से ये वाला बंद पृष्ठ को हटाएंगे और यहां पर ले लेंगे, हम बोलेंगे कि अब यही गॉसिय काल्पनिक बंद पृष्ठ है, सतह वाला ही। ठीक, और ये ds इसका क्षेत्रफल था, विद्युत क्षेत्र E यही है, ds भी यही है इसी दिशा में। ठीक है, और ये बिंदु P। ठीक, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। तो काम करते हैं भाई, स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर करनी है। तो जहां पर भी डेरिवेशन में स्मॉल r है ना, उसकी जगह कितना लिखना है, कैपिटल R लिखना है। ठीक है, तो काम करते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही चलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कहां पर स्मॉल r आ रहा है, ये हटाओ इनको, बस डेरिवेशन में यही चेंजेस है। ठीक है, अब अगर डेरिवेशन में यही चेंजेस, तो यहाँ पर गॉसियन बंद पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर भी कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर भी कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर भी कैपिटल R स्क्वायर। ये सतह पर आ गया, हो गया डेरिवेशन खत्म। इतना सही तो था, आपको वापस उतारना पड़ेगा बस। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चला, हमें ये पता चला कि बाहर विद्युत क्षेत्र है KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, और सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या पता चल गया हमें, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर हमें पता चला। अब सतह वाला विद्युत क्षेत्र मैंने वहां पर बताया था अधिकतम होता है, ये मैक्सिमम है बच्चों, और क्या है, नियत है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि गोले की त्रिज्या हम नहीं बढ़ा रहे हैं, जितनी थी उतनी ही रही। ठीक, दूसरा दिया गया आवेश भी हमने चेंज नहीं किया, तो आवेश चेंज नहीं हो रहा, त्रिज्या चेंज नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र भी चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज नहीं हुआ। तो सतह पर मान विद्युत क्षेत्र का अधिकतम होता है और नियत होता है, जबकि अगर आप बाहर देखोगे तो ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती है बच्चों, और जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटता जाएगा। तो बाहर विद्युत क्षेत्र घटेगा लेकिन सतह पर नियत और अधिकतम रहने वाला। अब जो मेन पार्ट आ रहा है, जो डेरिवेशन चेंज आएगा वो है अंदर, जब बिंदु अंदर स्थित हो। तो ये समझते हैं सी पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो सी बिंदु क्या है, जब बिंदु P सतह के अंदर स्थित हो। अगर सतह के अंदर स्थित हुआ तो क्या होगा बच्चों, वो देखो। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो हमने गोला बनाया, इस बार गोला थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमने गोला बनाया, ये कैपिटल आर त्रिज्या हमने शो कर दी। जैसा बना रहा हूं उसी चीज को ध्यान में रखें, इससे डायग्राम आपका थोड़ा साफ साफ बन जाएगा। तो पहले एक गोला लीजिएगा, 2 रुपए का सिक्का लो, उससे गोला बना लो, ठीक है, अच्छे से। और ये गोला बना लीजिए और उसमें त्रिज्या को शो कर दीजिएगा कैपिटल आर, ठीक है। अब इसके बाद में बिंदु P जो है वो आपको प्रदर्शित करना है, बिंदु P प्रदर्शित करना है, और वो भी अंदर। तो ये कोई पॉइंट मान लीजिएगा। तो 5 रुपए का सिक्का लो, 2 रुपए के सिक्के से कम होता है, और एक गोला और बना लो अंदर की ओर, ठीक है। तो ये आपने बिंदु P ऐसा दर्शा देना है, और स्मॉल आर त्रिज्या, ठीक है। फिर अगर ये बिंदु P है तो फिर गाउसिय बंद पृष्ठ भी यही बनना चाहिए बच्चों, ऐसा, ठीक है। तो ये बिंदु P आ चुका है आपके पास, डन हो गया, ठीक। अब इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, गौर करना, अचालक गोला है तो अंदर आवेश है, अंदर आवेश है तो फिर इसके अंदर भी तो क्या होगा, आवेश होगा। तो आवेश को दर्शाओ पहले। तो हमने बोला अंदर भी आवेश था, अंदर आवेश है तो कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा इस P बिंदु पर, कितना होगा, तो उसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों को प्रदर्शित किया, ds और विद्युत क्षेत्र दोनों को प्रदर्शित करना था। और थीटा की वैल्यू को कितना, 0 डिग्री बता दिया अपन ने, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, ये क्या अंतर था, वहां पर अगर गोलीय कोश था ना तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 लिखा था। क्या कारण बताया था, क्योंकि अंदर फ्लक्स 0 था, आवेश 0 था, क्षेत्रफल 0 नहीं था, इसलिए विद्युत क्षेत्र 0 था। कहां पर, गोलीय कोश में। जबकि अचालक ठोस गोले के अंदर भीतर आवेश 0 नहीं है, आवेश 0 नहीं होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, निश्चित मान होगा। वो निश्चित मान हमने ज्ञात करना है। अब समझना, हमने बोला कि पूरे गोले को कैपिटल Q आवेश दिया गया था बच्चों। तो ये जो छोटा वाला गोलीय कोश, सॉरी, जो छोटा वाला आपको गाउसिय बंद पृष्ठ दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, इसके पास में पूरा आवेश तो नहीं होगा, इस आवेश का कुछ भाग होगा, वो भाग हमने माना Q डैश। क्या माना, Q डैश। और Q डैश जो है वो कैपिटल Q से थोड़ा सा कम है। हमें इस Q डैश की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए, वो भी गाउस के नियम से, हमें वही आवेश चाहिए जो कि गाउसिय बंद पृष्ठ के भीतर है। गाउसिय बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, Q डैश है। तो हमें Q डैश निकालना है सबसे पहले, उसके बाद में लगाएंगे गाउस का नियम, ठीक है। तो हमने Q डैश को निकालने के लिए आवेश घनत्व को यूज किया। क्या है आवेश घनत्व, तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी आवेश घनत्व जो है वो नियत मान है, तो वो चाहे इस गोले के छोटे से भाग का निकालो चाहे पूरे गोले का निकालो, आएगा एक ही मान, बराबर ही है। तो हमने बोला कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले का आयतन आवेश घनत्व बराबर होगा स्मॉल r त्रिज्या के गोले के आयतन आवेश घनत्व के। वापस से ये चीज आपको ही लिखनी पड़ेगी, क्या भाई, कि कैपिटल R, चलो मैं लिख देता हूं, कैपिटल R त्रिज्या के ठोस गोले या गोले का आयतन आवेश घनत्व बराबर होगा स्मॉल r त्रिज्या के
गोले का आयतन आवेश घनत्व के। इसका मतलब रो कैपिटल आर त्रिज्या वाले के लिए और रो स्मॉल आर त्रिज्या वाले के लिए दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए काम करते हैं भाई, ये कितना आएगा तो ये हमें पता है, कैपिटल आर वाली त्रिज्या को कितना आवेश था, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्या बच्चों, क्यू, बराबर में क्या होगा स्मॉल आर त्रिज्या के लिए। देखो कितना आवेश है स्मॉल आर वाले के लिए, हमने बोला क्यू डैश, दिख रहा है ना ये, क्यू डैश था, क्यू डैश डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आयतन 4/3 पाई। अब इस गोले के लिए त्रिज्या भी स्मॉल आर का क्यूब ही होगा बच्चों, है ना, ये यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू ले सकते हैं कैपिटल आर। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब बराबर होगा क्यू डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। ये तो पता चल रहा है क्या निकालना है, कैपिटल क्यू निकालना है क्यू डैश, तो क्यू डैश निकालना था, क्यू डैश निकालो बच्चों। क्यू डैश बराबर क्या होगा, ये स्मॉल आर क्यूब इधर वज्रगुणा में जाएगा तो ये हो गया क्यूब स्मॉल आर का क्यूब इस तरफ गुणा हुआ और क्या बच रहा है कैपिटल आर क्यूब। ये है हमारे लिए मूल समीकरण, इसका उपयोग होने वाला है गाउस के नियम में। तो इसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैं इसे बगल में लिख लेता हूं कि हमने क्यू डैश कितना निकाला है, कितना निकाला था, कैपिटल क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब डेरिवेशन चालू करते हैं, किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो हमने लिखा गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होगा बच्चों, देखो भाई हमने लिखा समाकलन ई सदिश डॉट डीएस सदिश बराबर में क्या, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस बार अगर आप समीशन क्यू सॉल्व करोगे तो कैपिटल क्यू लिखना चाहिए या क्यू डैश लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्यू डैश, है ना, गाउसी बंद पृष्ठ के भीतर वाला आवेश। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। तो हमने लिखा ई ds cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके यही लिखते हैं हम, और इसकी जगह क्या आएगा q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर थीटा की जगह 0 लिख दीजिए। ये स्टेप तो आपको मेरे हिसाब से अब रट भी गई होगी, है ना, अंधेरे में भी लिख सकते हो सही सही। और cos 0 का मान कितना 1 लिखेंगे, e को बाहर निकाल दो तो e बाहर निकला, ds अंदर, यहाँ पे q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 लिख चुके हैं अपन, हो चुका काम उसका। चलिए अब देखो काम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे बंद पृष्ठ चल रहा है, ठीक, तोड़ा ही नहीं था गोले को तो फिर बंद पृष्ठ तो चलेगा ही चलेगा ना। फिर e ds छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल कितना है भाई, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल्स टू q डैश का मान जो हमने निकाला, तो हमने लिखा q डैश बराबर हम निकाल चुके थे ये मान मैं रख रहा हूँ, q डैश का मान कितना, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ठीक है, हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट मत भूल जाना, जल्दीबाजी में हम इस एप्सिलॉन नॉट को भूल जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक गलती है जो होती है। अब देखो ये r स्क्वायर से मैं शायद इसके r क्यूब को ऐसा काट दूं, एक r शेष रह गया है स्मॉल। ठीक है, तो e बराबर कितना होगा बच्चों, तो तरीके से लिखें तो ऊपर है q और स्मॉल r, नीचे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको पहले लिख लो और कैपिटल R क्यूब को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 4 पाई जो इस तरफ था वो भाग में चला जाएगा, तो ये 4 पाई इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात के लिए k होता है। ठीक, तो उसको लिखा अपन ने क्या k, फिर q, फिर स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या r क्यूब। तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। पता चल गया, अंदर शून्य नहीं है बच्चों, इस बार विद्युत क्षेत्र कितना है, k q r डिवाइडेड बाय r क्यूब है। स्मॉल r ऊपर है, कैपिटल R नीचे है। गौर करो स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अंदर वाला विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो, स्मॉल r बढ़ा, इसका मतलब क्या है, स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप कहाँ की ओर जाते जाएंगे, सतह की ओर जाते जाएंगे,
ऐसा ही है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम केंद्र से सतह की ओर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाता है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है, जैसे जैसे केंद्र से कहां की ओर जाएंगे, सतह की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो E समानुपाती स्मॉल r है भाई, है ना, इस बार समानुपाती वाला पार्ट है अंदर। अब नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी अचानक बोले कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, केंद्र पर, केंद्र मतलब ये, इसके लिए स्मॉल r को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। स्मॉल r को 0 रखो, यहाँ पर स्मॉल r को 0 रख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, कहां पर, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, स्मॉल r की वैल्यू केंद्र पर कितनी, 0। तो जैसे ही यहाँ पर 0 लिखेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो तीनों ही केस में 0 है। कौन कौन से तीनों केस में, गोलीय कोश, ठोस चालक गोला और ठोस अचालक गोला, तीनों ही केस में केंद्र पर 0 होता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। पता चल गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब ग्राफ दिमाग रहेगा, है ना, दिमाग में रखना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम में नंबर लाना है अपन को, ठीक है। चलिए तो अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के लिए क्या क्या डेटा चाहिए, तो 2 डेटा तो मैंने पहले लिख दिया है। किस किस के बीच में, केंद्र से कहां तक विद्युत क्षेत्र और केंद्र से दूरी के बीच में, ठीक है। तो बाहर विद्युत क्षेत्र, बाहर मतलब स्मॉल r का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल R से ज्यादा। सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर विद्युत क्षेत्र मतलब स्मॉल r का मान किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर। अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर कितना, k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये था। और अंदर का मतलब क्या होता है, स्मॉल r का मान कम होना चाहिए कैपिटल R से, ठीक है, और 0 से ज्यादा होना चाहिए, केंद्र से ज्यादा होना चाहिए। और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E एट सेंटर कितना, 0। चलिए काम करते हैं भाई, ग्राफ बनाना सीखो, पता होना चाहिए आपको अब चीजें। डेटा को इंटरप्रेट करो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ग्राफ को रट डालते हैं, अब जिनकी रटने की क्षमता बहुत अच्छी है, बढ़िया भाई, लेकिन ग्राफ को पढ़ना सीखो बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र इसका मतलब स्मॉल r बराबर 0 पर E बराबर 0, स्मॉल r बराबर 0 पर E बराबर 0, ये वाला बिंदु है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहां पर, अंदर की ओर, स्मॉल r से कम, तो सॉरी कैपिटल R से कम, ये कैपिटल R दर्शाओ कि ये सतह तक जा रहे हैं। फिर हमने अभी थोड़ी देर बोला कि E जो है वो समानुपाती है स्मॉल r के, मतलब जैसे जैसे सतह की ओर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, समानुपाती का ग्राफ चलना चाहिए। तो समानुपाती का ग्राफ चलाओ, ये समानुपाती का ग्राफ चलाया हमने, कहां तक, सतह तक, ठीक है। यहां तक वो बढ़ा, केंद्र से सतह तक आने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ा और अधिकतम हो गया, कहां पर, सतह पर, E एट सरफेस, यही तो प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये यहाँ पर ऐसा लाइन से शो कर दीजिए, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे जैसे बाहर की ओर जाते जाएंगे, मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा होना चाहिए, ये वाला भाग बोल रहा है वो। तो स्मॉल r बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, घटाओ, अति परवलयाकार लेकर जाओ ग्राफ को, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो ये ग्राफ है बच्चों। अब कई बच्चों को ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो सही करना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बात ध्यान में रखें। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अंदर और यहाँ पे लिख दीजिए बाहर, कोई गलत निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है इन साइन में, तो इसको अंदर लिखो, इसको बाहर लिखो, सही लिखना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो पता चल गया ग्राफ कैसे बनेगा,
डन हो गया? चलिए, तो ये आज के लिए ये टॉपिक इतना ही था। एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अपन ने जैसे लास्ट टाइम पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया था ना, वैसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या है वो न्यूमेरिकल, वो समझिए। सेम वैसा का वैसा न्यूमेरिकल है। इसको उतार लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है? हाँ, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अचालक गोला, तो मैं सिर्फ छोटा छोटा डेटा लिख देता हूं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कौन सा गोला है? अचालक गोला इस बार, ठीक है, गोलीय कोश नहीं। और उसे 0.5 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया है उसे? 0.5 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। आपको क्या करना है? ए केंद्र पर, बी केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, सी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब सतह पर, और डी केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। देखो सवाल का डेटा उसी पैटर्न का था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्या है वो फॉर्मूला, वो समझिए। सबसे पहले चाहे कोई सा भी गोला हो, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो ज्यादा सोचा नहीं, समझा नहीं, हमने तो पढ़ा कि केंद्र की बात कर रहा है और विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। डेटा की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। फिर अब है यहां पर जरूरत। तो क्या बोल रहा है? केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले तो गोला समझो, गोले की त्रिज्या कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब जब वो 8 सेंटीमीटर बोल रहा है बच्चों, तो गोले के अंदर आ गया बिंदु। 8 सेंटीमीटर का मतलब तो ठोस गोले के अंदर आ चुका है। और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E when small r is equals to 8 सेंटीमीटर। कितना? K Q स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? कैपिटल R क्यूब। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे किसमें? सॉरी, कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर वो बोल रहा है, मीटर में कन्वर्ट करो। 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्या लिखेंगे? 10 की घात माइनस 1 मीटर, ठीक है। और इस केस में स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को लिखेंगे 8 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो के 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 0.5 माइक्रो 10 की घात माइनस 6, स्मॉल r का मान 8 गुणा 10 की घात माइनस 2, ठीक है। कैपिटल R क्यूब कितना यूज करेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात माइनस 1 लगा दो बस। ऐसे होगा। 10 की घात माइनस 3 हो गया, इसको तो हटाओ। चलो 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 और 10 की घात माइनस 2, ये तो कैंसिल होगा। 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 6, एक और कैंसिल करो, 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस 5 और 10 की घात 9 कितना होगा? 10 की घात 4 मेरे हिसाब से। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 10 की घात 4 ही बैठती है। यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे 9 है, तो 4 ही बैठेगा, सही। ठीक, फिर 0.5 को 8 से गुणा करो, 8 पंजो 40, 0 हटाओ 4 है क्या, और 4 को 9 से गुणा करो 36। मैं तो फोन लेकर के आया था कि करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ये तो हो गई न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, कहां पर? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। पता चल गया कहां पर की है अपने? अंदर वाले पार्ट के लिए। सतह वाला के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आप पर ही छोड़ रहा हूं मैं। क्यू का मान दिया हुआ है 0.5 यूज करना है, गुणा 10 की घात माइनस 6। कैपिटल आर का मान कितना? वो 10 की घात माइनस 1, ठीक है। फिर स्मॉल आर बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर करोगे तो बच्चों गोले के बाहर चले गए। गोले के बाहर कितना? के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर था विद्युत क्षेत्र। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? 15 गुणा 10 की घात माइनस 2, ठीक है।
तो वो यूज करो, कैपिटल क्यू का मान रखो, सॉल्व करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब घर पे जहां पर आप अभी हैं, तसल्ली से इस वीडियो को जब आपने देख लिया होगा तो बचे कुछ न्यूमेरिकल जो इसी से रिलेटेड है उनको निकालने की कोशिश करो। साथ साथ में न्यूमेरिकल करोगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।